10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है 29 मार्च 2023 को, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, और ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो में देख लेते हैं। समय आपके पास में कम हो तो आप जो स्पीड बढ़ाकर ये वीडियो देख लेना, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ में करवाएंगे, तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए जो प्रयुक्त टूथपेस्ट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो इसमें से हीलियम उत्कृष्ट गैस है, नियोन है और आर्गन है। तो ये तीनों तो है, लेकिन आपकी जो नाइट्रोजन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। चौथा प्रश्न है कि किस हार्मोन के निर्माण हेतु तो आयोडीन आवश्यक है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसके निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। इसकी कमी से गलगंड और गेंगा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह रोग होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो नर जनन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के प्राथमिक या फिर प्राचीन वातावरण में अनुपस्थित थी, तो क्या अनुपस्थित थी, ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपने पथ में रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, उसको विवर्तन कहा जाता है। बीजाणु समागम किसमें होता है, तो ये राइजोपस में बीजाणु समागम होता है। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इसको कार्निया कहा जाता है। प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उसको कार्निया कहा जाता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, उस चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो फिर इसमें आपका उत्तर जो सी है, सा वाला ऑप्शन यूरेनियम, ये से हो जाएगा। यूरेनियम के अलावा आप इसमें प्लूटोनियम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये एक दिशीय होता है। जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट हैं वो कौन है, तो वो वन होते हैं। तो ये आपके 12 बस था, इसके आपके 4 जो ये 6 रिक्त स्थान इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न ये कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस 4 संयोजकता के कारण और श्रृंखलन के गुण के कारण जो कार्बन की विशेष पहचान होती है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण मोजले ने दिया था। और फ्लोएम के द्वारा, जो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पर्ण में बने खाद्य पदार्थ को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य ये फ्लोएम का होता है। इसके अलावा जाइलम का जल का अवशोषण करना जाइलम का कार्य होता है। ऑक्सीजन का जो प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होती है, ऑक्सीजन जो कि एक पादप हार्मोन है, ये प्रवाह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। किसी चालक में उत्पन्न चालक उष्मा चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, समानुपाती होती है। अगला प्रश्न इसमें आपकी ये, चुंबकीय क्षेत्र में एक राशि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें रिक्त स्थान तथा दिशा दोनों नहीं है, तो दोनों होती है, तो उसमें आपके परिमाण आ जाएगा। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, यानी कि मात्रा है, यहाँ पे मात्रा। अगला प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा आपके वन लाइनर भी आएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। चिप्स बनाने की जो थैली होती है, चिप्स की थैली, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की जो विधि है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, तो ये आपके जो सोरेनसन है उसके द्वारा दी गई थी। ये जो पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल इस सोरेनसन के द्वारा ही दी गई थी। ऐसी धातु बताइए जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं, तो उस धातु का नाम आप लिखेंगे गैलियम और सीजियम। 2 धातुएं ऐसी है जो हथेली पर रखते हैं, जो पिघल जाती हैं, इनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो एक धातु ऐसी होती है जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है पारा। ठीक है, एक अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ये कुछ अपवाद, इनके नाम आपको याद कर लेना। कुछ धातु ऐसी जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, वो है Na सोडियम और K यानी कि पोटेशियम, ये आपको याद कर लेना। नाक यानी कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह का आपको सूत्र लिखना है, तो ये होता है आपका CHO। नेक्स्ट है, डोबेराइन का जो त्रिक है उसका एक उदाहरण देना है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों आपके डोबेराइनर का जो त्रिक का उदाहरण है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि होती है, वो मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती हैं। महिलाओं में कॉपर को कहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ये गर्भाशय में प्रतिस्थापित की जाती हैं। किस धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में होता है, तो तांबा और शीशा, टीन और शीशा, इनकी जो मिश्र धातु होती है इसका उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है।
मानव शरीर के उन 2 भागों का नाम बताइए जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। एक तो आपके हार्ट हो जाएगा, हृदय, एक आपका माइंड, मस्तिष्क। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके द्वारा ये दिया गया था। ये एम्पियर इन्हीं के द्वारा इन्हीं के नाम पर जो विद्युत धारा का मात्रक रखा गया है एम्पियर। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त स्लरी में उपस्थित यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन गैस और फास्फोरस गैस उसमें होती हैं। जैव निम्नीकरण किसको कहते हैं? तो जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपके दूसरा पेपर देखते हैं। इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही सही है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना है आसुत जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। आसुत जल की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? उदासीन होती है। ये तो न तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। अगला प्रश्न है सीनेबार। ये सीनाबार के दो या सीनेबार के दो दोनों एक ही बात है। सीनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारा जो होता है मरकरी के दो, ये हिंदी में इसको पारा कहा जाता है, जिसको हम तापमापी में काम लेते हैं। एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, और इसका जो अयस्क है वो सीनेबार होता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो मधुमेह रोग होता है वो आयोडीन की कमी आयोडीन की कमी से होने वाले रोग की संभावना ये गोइटर रोग होता है, और जिसको हम गलगन या गेंगा रोग भी कहते हैं। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, ये सुझाव सबसे पहले किसने दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति एक सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे? ये जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी सबसे पहले हॉल्डेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ध्रुव, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव। नेक्स्ट है माँ और भ्रूण के बीच का जो साहचर्य कौन करता है, जिसमें कार्यकीय आदान प्रदान होता है? तो ये जो माँ और भ्रूण के बीच में साहचर्य का जो कार्य करता है वो होता है आपके प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा, इसको नाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपके जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो प्रकाश किस रंग में सबसे अधिक विचलन होगा ये बताना है। तो बैंगनी रंग में जो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग में सबसे कम। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु होती है वो सोना होती है, और 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो सोने की जो शुद्धता मापी जाती है वो कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट सोना जो सबसे शुद्ध होता है, थोड़ी सी मिलावट करते हैं तो वो 22 कैरेट सोना के रूप में जाना जाता है। 2% इसमें तांबा मिलाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके टंगस्टन। जैव गैस के एक उत्तम ईंधन है, इसमें कितने प्रतिशत तक मेथेन गैस होती है? तो बायोगैस के बारे में इसमें पूछा गया है। तो कितने परसेंटेज जो मेथेन गैस होती है? मेथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, ये अपने मेथेन का सूत्र है। तो इसमें 45%, इसमें जो 75% तक इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। एक जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ तो ये होता है पीड़कनाशी, शाकनाशी, DDT, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही है। लास्ट इसका अबसद में कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम में क्या उपस्थित होता है? कार्बन एवं नाइट्रोजन, सल्फर और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। आपको मैथ्स के पेपर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, और मैथ्स का जो टेस्ट है वो आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आपको डाउनलोड करें और अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में फ्री टेस्ट में जाकर सारे टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन के रूप में यहाँ पे मिलेगा, और इसकी PDF आपको ऐप में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध के नाम से जाना जाता है। तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के जो आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जो पाइरुवेट में विखंडन हो जाता है, और फिर पाइरुवेट वापस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जल में और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया में विघटित होता है। पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ये किलोवाट आवर होता है, जिसको हम शॉर्ट में यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है, पास लिपटे विद्युत तारों की विद्युत रोधी तांबे की तार बेलन की आकृति पर अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे H2S और ब्रोमीन गैस से अभिक्रिया करवा के हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है। इसमें आपको
किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो इसमें आपके ब्रोमीन का अपचयन हो रहा है। ये वही ब्रोमीन है जो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ये अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है, जिसका उपयोग तापमापी में किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी कहते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, तो 373 केल्विन 373 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट और 2H2O है ना, इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, 373 केल्विन, तो ये बनेगा आपके CaSO4 और हाफ H2O, आधा जल का अणु बनेगा इसमें। तो ये आपका जिप्सम का सूत्र है, और ये नीचे वाला जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट है आपके इसमें उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में होती है, तो उसका नाम आप बता देंगे ब्रोमीन, जिसको हम किससे लिखते हैं, Br से लिखते हैं। बेंजीन में एकल द्वि और त्रि आबंध की संख्या बतानी है, तो बेंजीन के जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है। इसमें एकल बंध 9 होते हैं, द्विबंध इसमें 3 होते हैं, और त्रिबंध एक भी नहीं, यानी कि 0 इसमें त्रिबंध होते हैं। मेंडलीव के तत्वों का जो रासायनिक गुणधर्म है, उनमें किन तत्वों के बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है, तो उसमें एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से बने तत्वों पर जो यौगिक है उन पर ध्यान सबसे अधिक केंद्रित किया है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो ये मेडुला करता है। ट्यूबेक्टोमी जो का संबंध आपको बताने की किस अंग से संबंधित है, तो ये अंडवाहिनी से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत शक्ति के द्वारा विद्युत धारा का जो ऊर्जा होती है उसकी दर का निर्धारण किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का जो नियम है उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ताकार धारावाही चालक के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये सबसे अधिक मान जो होता है आपके ये चुंबक के केंद्र भाग पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है OTEC विद्युत संयंत्र का पूरा नाम बताइए, तो सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र इसका पूरा नाम है। खाद्य श्रृंखला सबसे लंबी कब होगी, तो जब खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी तो वो जो खाद्य श्रृंखला वो उतनी ही लंबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, तो रुधिर का जो pH मान है वो 7.4 होता है। इसका मतलब इसकी जो रुधिर की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। जब pH मान आपके 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होती हैं। और pH जो स्केल दी गई थी वो सोरेनसन के द्वारा दी गई थी, जिसमें pH में जो P शब्द है वो पुसान से जो कि जर्मन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का जो अर्थ होता है वो शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण में किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण में जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको बर्जन के रूप में जाना जाता है। रक्तदाब, लार आना और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को जो मस्तिष्क है वो किस भाग के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो ये नियंत्रित की जाती है मेडुला के द्वारा। मेडुला भाग के द्वारा जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। डायनासोर जो है वो किस वर्ग का संबंधित है, डायनासोर किस वर्ग से संबंधित हैं, तो डायनासोर जो है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, और प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में ही होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 7वां क्वेश्चन है बहुखंडन के द्वारा जनन किस में होता है, तो बहुखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। ये जो ऑप्शन है इसके अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है मानव आंख विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न वस्तुओं का जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या, तो ये हो जाएगा आपके समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसको कहा जाता है, तो सौर ऊर्जा के लिए का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, और इसको कहा जाता है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक जिसका मान है जो 1.4 होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है पानी में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाती है, तो पानी में जो कोलिफॉर्म होता है वो यह दर्शाता है कि एक तो पानी पीने योग्य नहीं है और एक पानी संदूषित है, दोनों एक ही चीज़ है, पीने योग्य नहीं है और पानी संदूषित है, तो ब और स दोनों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द।
रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको बताना है कि ऑक्सीजन तथा किस गैस का जो मिश्रण दहन वेल्डिंग के लिए कार्य करते हैं, तो ये आपके हो जाएगा एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण है वो परमाणु संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, आप कमेंट करके बताना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कुपिका में विसरण द्वारा जो विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है। चौथा क्वेश्चन है, तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की जो रचना करते हैं। नेक्स्ट है फिर विद्युत परिपथ के जो लघुपतन और अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो युक्ति है वो क्या होती है, फ्यूज तार होता है। फ्यूज की मदद से अतिभारण, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग को बचाया जा सकता है। फिर आपके तीसरे का पहला है, उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो उष्मा के द्वारा जो किया गया वियोजन अभिक्रिया है उसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। अधिक खाने से अपच के कारण जो होने वाली बेचैनी है उसको क्या लेने से जो ठीक हो सकती है, तो एक तो बेकिंग सोडा और इनो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 3-4 नाम है, इसमें से कोई भी लिख लेना। एक है आपके अम्लराज, एक्वारेजिया जिसको हम कहते हैं, उसका संगठन क्या है, वो कैसे बनता है, तो एक्वारेजिया में क्या होता है, 3 भाग तो होते हैं HCl के और 1 भाग होता है HNO3 का। ये 3:1 में होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो HNO3 में तो 3 पहले से ही है, ये आपको याद नहीं रखना है, और इस HCl के साथ में 3 नहीं है तो इसके आगे 3 लगा देना है, यानी कि 3 मान लो 3 लीटर तो हम HCl लेंगे और 1 लीटर HNO3 लेंगे। इनका जब हम विलेन बनाएंगे तो जो विलेन बनेगा टोटल 4 लीटर का, वो एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि 3:1 में इसको मिलाया जाता है। ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये HNO3 होता है जिसको हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये जो एक्वारेजिया होता है जो उत्कृष्ट धातु होते हैं जैसे सोना, प्लेटिनम, इनको गलाने का जो क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन आपके F2 की जो इलेक्ट्रॉन संरचना बनानी है, तो दोनों तरफ FF बना के 8-8 इसके परमाणु बना देने हैं। 5वां क्वेश्चन है, किसी तत्व की संयोजकता किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित की जाती है। प्ररोह की जो प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है, तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक, इसको शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। हीन चालक क्या है, तो हीन चालक का मतलब वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसको हम हीन चालक कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो आपको बताना है वेबर। 2 भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो मध्य का जो आकर्षण बल है वो परिणाम क्या होगा, तो F/4 हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के कृष्ण के गर्म स्थलों की जो संग्रहित ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा, उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। अधिकतम ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है, तो जो उत्पादक स्तर होता है शुरुआत का, ठीक है, उसको हम उत्पादक स्तर होता है, वहाँ पर जो अधिकतम ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्वेश्चन फिर आपके, उपचयन के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने की जो इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, तो उसको कहा जाता है विकृत गंधिता, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। और इसीलिए विकृत गंधिता से बचने के लिए जो चिप्स की थैलियाँ होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे दूध का जो pH मान है वो 6 होता है। जब दूध दही में बदलता है तो उसका pH मान क्या होगा, वो 6 से कम ही रहेगा, क्योंकि वो अम्लीय अवस्था में होता है। दूध जब दही में बदलता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है, और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो इसका जो pH मान है वो 7 से कम ही होगा, यानी कि 7 हो जाएगा, है ना, 7। इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम वापस देखते हैं। ताजे दूध का जो pH मान है वो 7 है ना, दूध खट्टा नहीं होता है, लेकिन जब वो दूध दही में बदलेगा तो और खट्टा हो जाता है ज़्यादा, तो इसका pH मान और कम हो जाएगा, यानी कि 6 तो अब 6 से कम हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 6 से कम, 7 से कम नहीं होगा, 6 से कम ही होगा। अगला प्रश्न आपके ये तीसरा, विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, यानी कि विद्युत का सुचालक बताने जो अधातु है, तो वो हो जाएगा आपके कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, मतलब ये क्रिस्टलीय अपरूप 3 है, एक तो आपके हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है। फुलरिन फुटबॉल जैसा होता है, इसको हम बक्की बाल भी कहते हैं। ये ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में पाया जाता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। और सबसे अधिक कठोर जो होता है वो हीरा होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन संबंधित हैं, तो ये यौनारंभ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एकल संकरण से प्राप्त जीन का जो प्रारूप है वो कैसा होता है, तो ये 1:2:1 होता है।
आपसे जल का अपवर्तनांक पूछे तो जल का अपवर्तनांक जो होगा वो 1.33 है। पुनर्जनन द्वारा जो जनन होता है यानी कि पुनरुद्भवन द्वारा जनन किसके मध्य में होता है? राइजोपस, प्लेनेरिया, अमीबा और ब्रायोफिलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 8, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही उल्टा और वास्तविक बनता है। तो वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा आता है, वाउ याद करना है, और आभासी और सीधा साथ में होता है। तो वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं, तो गतिशील कण में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है सौर सेलों की रचना की जाती है। तो सौर सेलों की जो रचना की जाती है तो अर्धचालकों से की जाती है, जिसमें एक तो सिलिकॉन काम में लिया जाता है और एक दूसरा है जर्मेनियम। ये दो अर्धचालक हैं जिनके कारण इनको अर्धचालकों के कारण सौर सेलों का रचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अपघटकों का कार्य लिखना है। तो अपघटक में पदार्थों का जो चक्रीकरण करने का कार्य अपघटक के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। राजस्थान में जल संरक्षण की पुरानी जो संकल्पना है वो क्या कहलाती है? तो वो खड़ीन के नाम से जानी जाती है। खड़ीन, बावड़ी, खड़ीन, टांका, ये सभी जो राजस्थान की जल संरक्षण की जो पुरानी संकल्पना है। ये कूलर जो है वो नहर परियोजना है, नहर प्रणाली है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। फिर आपके रिक्त स्थानों वाला प्रश्न है ये, कार्बन परमाणु के मध्य द्वि और त्रिआबंध युक्त जो यौगिक हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। स्वपोषित जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पूर्ण होती हैं। हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वयन का जो कार्य है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इन दोनों के द्वारा कार्य पूरा किया जाता है। परिपाटी के अनुसार विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उनकी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विरुद्ध विद्युत धारा का जो दिशा मानी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर है जो पीबी लेड जो है वो आपके कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी गैस नीली ज्वाला के साथ फट फट की आवाज़ के साथ में पॉपिंग साउंड के साथ में जो जलती हैं? तो अम्ल जो है वो H2SO4 के साथ में धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। उस हाइड्रोजन गैस का पता करने के लिए उसके पास जब हम जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वो इस प्रकार की आवाज़ के साथ में जलती हैं। तो वो पॉपिंग साउंड के साथ में चलेगी, पटाखे की आवाज़ में जलेगी। तो वो गैस कौन सी हो जाएगी? आपके हाइड्रोजन गैस। धातुओं के परिष्करण की सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो विद्युत अपघटनी जो परिष्करण विधि है उसके द्वारा धातुओं का परिष्करण किया जाता है। C4H9OH का IUPAC नाम बताएं तो ब्यूटेनॉल इसका IUPAC नाम है। न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? तो वो आपके 56 थे उस समय। प्रतिवर्ती चाप किन से मिलकर बनता है? तो प्रतिवर्ती चाप आगत तंत्रिका, निर्गत तंत्रिका और मेरुरज्जु तीनों के द्वारा मिलकर बनती हैं। बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली जो मोटी भित्ति है उसका कार्य लिखना है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करना इस मोटी भित्ति का प्रमुख कार्य होता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो भी घट जाता है। एक ही सॉकेट में एक ही समय विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से क्या होता है? तो पथ में जो अतिभरण हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित जो विद्युत धारा है उसकी दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिभ्रमण के पश्चात जो उसमें परिवर्तन हो जाता है। समुद्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका रूप बताने कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। 12वां क्वेश्चन है कि यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए तो पारिस्थितिक तंत्र का कार्य पर जो विपरीत प्रभाव क्यों पड़ता है? तो खनिज का जो प्रभाव अवरुद्ध हो जाएगा, इस कारण जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आपके ये, मादा के जनन भाग तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, योनि होती है, यानी लेकिन जो शुक्रवाहिनी है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। कौन सा जो विटामिन हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये एक पादप हार्मोन है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो संख्या पूछे तो 46 है और जोड़े पेयर पूछे तो 23 बताना। जोड़े पूछे तो 23 है और टोटल संख्या पूछे तो 46 से डबल होते हैं।
चिप्स की पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सा युग्म असत्य है? देखो, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सही है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। लेकिन ये चींटी का जो इसमें फार्मिक एसिड होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपके दही में होता है। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है? तो देखो, लोहा, एल्यूमिनियम और चांदी तीनों तो सुचालक होते हैं, लेकिन ये जो लेड है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो देखो, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं, इसी दृष्टिपटल पर जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र, तो विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। ये वोल्टामीटर अलग है, ये वोल्टमीटर इसका आंसर है। वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है, और ये अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने का कार्य करता है, और जिसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सौर कोकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। जबकि ये जो आपके उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण आपकी गाड़ी की साइड ग्लास में पश्च दृश्य के लिए, जो पीछे के दृश्य देखने के लिए जो साइड ग्लास होता है गाड़ी का, उसमें उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण का और उपयोग बताएं तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण ही काम में लिया जाता है। इसके अलावा सैलून में जो दर्पण होता है वो ये अवतल दर्पण ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी पर्यावरण मित्र है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी आपके पर्यावरण मित्र व्यवहार है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की जो सुविधा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल में इसको कुला के नाम से जाना जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो सहसंयोजक यौगिक है उसको हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। तत्वों का त्रिक, तो त्रिक रूप में किसने दिया था? डोबेराइनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डोबेराइनर। नेक्स्ट है, अग्न्याशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग है जो लाल होता है। और मूत्र का जो रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वॉट होता है, और इसको हम लिखेंगे वॉट। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो विद्युत जनरेटर का होता है, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत मोटर का होता है। समीकरण को संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे पीबी के साथ में, पीबीओ के 2 हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपके 4 हो जाएंगे। चींटी के डंक में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपके मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है, इसको हम फार्मिक एसिड के रूप में जानते हैं। कौन से कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसको हम मरकरी या पारा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, एथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना C2H6, ये एथेन की सूत्र होता है, और इसमें आपको 6 बनाने। नेक्स्ट है, एक मेनलिप का जो आवर्त नियम वो क्या है? तो जितने भी गुण होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। रसानुवर्तन का एक उदाहरण बताना है तो पराग नलिका को बीजांड की ओर वृद्धि होना, यह रसायनुवर्तन का उदाहरण है। मुकुलन के द्वारा जनन का उदाहरण दीजिए, तो हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल मात्रक होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल, ये 1 यूनिट के बराबर होता है, इतने जूल होते हैं। विद्युत जनरेटर का नामांकित चित्र बना लेना आप इसमें। पवन ऊर्जा का एक सीमा बतानी है तो पवन की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। वायुमंडल से ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट होने का मुख्य कार्य क्या है? तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपके यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है तो वो मुकुलन हो जाएगी यीस्ट में। और 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहा जाता है। और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम होता है, जिस पर जो मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो लेमार्क के द्वारा किया गया था। लेमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पर किया था, और जिराफ का जो पाया जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपके विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
कोई विलियन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है और वह गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका मतलब वह जो गैस है वो CO2 होगी। तो उस विलियन में क्या हो सकता है, तो उस विलियन में HCl होगा। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है, तो वो ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना को आपतन और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा I बराबर R। तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन के कारण होता है। पानी की जो बाल्टी है उसमें पेंसिल रखी हुई या कोई लकड़ी रखी हुई, छड़ रखी हुई है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, तो एक तो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, एक उसकी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, एक उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देखो नाभिकीय ऊर्जा है वो आपके जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी हो जाएगी, गोबर गैस और कोयला ये आपके जैव मात्रा स्रोत के उदाहरण है। नेक्स्ट है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों मनुष्य की कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें ये मनुष्य में जो त्वचा का कैंसर होता है उसको उत्पन्न कर सकती हैं। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष से संरक्षण से संबंधित है, तो अमृता देवी बिश्नोई को खेजड़ी आंदोलन के लिए जाना जाता है, जहाँ पर उन्होंने अपनी जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी रक्षा के लिए 363 महिला पुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया था। तो ये खेजड़ी वृक्ष के लिए जानी जाती है। जोधपुर की ये घटना है। एल्किन समजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र बताना है, तो CnH2n+2 इसका सूत्र हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। अभी की जो आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर है। मादा हार्मोन के नाम बताना है, तो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों आपके मादा जनन हार्मोन है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रम है उसको उत्सर्जन कहा जाता है। और वृक्क जो होता है किडनी वो आपका इसका भाग होती है, और वृक्क की जो इकाई है वो नेफ्रॉन होती है। विद्युत धारा मापने की युक्ति को अमीटर कहते हैं, और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जब विद्युतमय तार उदासीन तार के सीधे संपर्क में आती हैं तो लघुपतन होता है, जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे बचने के लिए परिपथ में जी फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण, तो कार्बन प्लस O2 करेंगे इसमें, तो CO2 बनेगा, जिसका उत्तर हो जाएगा CO2। बेकिंग पाउडर के दो घटक, एक तो बेकिंग सोडा है और एक आपका हो जाएगा इसमें टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, तो एक तो आपकी सोना हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी प्लेटिनम। एथीन की संरचना, तो C2H4 ये एथीन का सूत्र हो जाएगा। गैलियम के अतिरिक्त अब तक ये जो कौन से तत्वों का पता चला है जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के लिए में खाली स्थान छोड़ दिया था। दो उदाहरण देना है, एक तो जर्मेनियम है, एक हो जाएगा आपका स्कैंडियम। ये दोनों स्थान है जो छोड़ रखे थे, जिनकी खोज बाद में हुई थी। एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो ये आपके हो जाएगा ऑक्सिन। पादप हार्मोन है ऑक्सिन, एक वृद्धि हार्मोन के रूप में इसको जाना जाता है। IUCD का पूरा नाम बताना है, तो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये IUCD का पूरा नाम है। अमीटर और वोल्ट मीटर का आपको प्रत्येक चिन्ह बताना है, तो ये A लगा के अमीटर हो जाएगा, V लगा के वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करेंगे, तो एंटासिड का उपयोग करेंगे, प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम एक तो बेकिंग सोडा काम में ले सकते हैं, खाने का सोडा, इनो काम में ले सकते हैं जिसमें CO2 गैस होती है वही है इसमें, और एक इसमें हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में ले सकते हैं जिसको मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। वाहनों के पश्च दर्पण में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है आजकल। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग ATM में भी किया जाने लगा है। ATM में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण का उपयोग आपकी गाड़ी की हेडलाइट में, सैलून में, इसके अलावा दंत चिकित्सक के पास में, सोलर कुकर में, इन सभी में जो अवतल दर्पण ही काम में लिया जाता है। अपने घर पे जो दर्पण लगा हुआ है वो समतल दर्पण के रूप में होता है। समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये समजात अंग है। समजात अंग का मतलब दिखने में एक जैसे होते हैं, काम उनका अलग अलग होता है। और हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास की ऊपरी भुस्तारी, ये तीनों है जो आपके समजात अंगों के ही उदाहरण। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती हैं, तो हानिकारक जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। ओजोन होता है उसमें आपके 3 अणु होते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। इनमें से कौन सी एक लिंगी पुष्प है, तो आपके पपीता हो जाएगी एक लिंगी पुष्प। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये आपके एल्यूमिनियम का अयस्क होता है।
तंत्रिका कोशिका में निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाएं, इसको ध्रुमिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखिए 50 सेंटीमीटर, आपको उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये 50 है तो आधी कितनी हो जाएगी फोकस दूरी, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपके 25 सेंटीमीटर। ओम का नियम किन राशियों से का ज्ञान होता है, तो ओम का नियम से विभवांतर का ज्ञान होता है, प्रतिरोध का होता है और विद्युत धारा का होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तीनों को आप अच्छी प्रकार से देख लेना है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में किन भारित कणों का उपयोग होता है, तो देखो नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया होती है इसमें यूरेनियम का, प्लूटोनियम का और थोरियम का, ये तीनों परमाणु ऊर्जा के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो संयंत्र है वो कहाँ पे स्थित है, आप कमेंट करके बताना। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है, तो मानव की आंत में कोलिफॉर्म जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित कर रहा है। नेक्स्ट है मेथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल होता है और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Na है। ये लैटिन भाषा का नाम है नेट्रियम, इसके कारण इसको Na से लिखा जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगन रोग होता है जिसको हम गेंगा रोग भी कहते हैं, अवट्टू रोग भी इसको कहा जाता है। सामान्य प्रकुंचन जो होता है लगभग 120 mm होता है। अनुशीतलन जो होता है वो आप 80 mm होता है। विभवांतर मापने की युक्ति को वोल्टमीटर कहते हैं, इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति फ्यूज के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों में यौनारंभ की जो लक्षण है उनका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है। बाकी इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये गलगन या गेंगा रोग होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है मादा जनन हार्मोन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियमन का कार्य करता है, तो पोन्स जो भाग होता है वो श्वसन नियमन का कार्य करता है। फिर आपके लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग दूसरा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही थी, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये मैनुअल वाला आप देख लेना, किताब के पीछे दे रखा है वही सवाल है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, जिसको हम इस प्रकार से जानते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, ये आधा अणु होता है इसमें और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो सीप वगैरह होते हैं, मोती वगैरह, इनमें यही होते हैं कवच। अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के होता है। इसके अलावा चौक, खड़िया और संगमरमर, मार्बल ये आपके इसी के बने होते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन आपके, कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था नाक है ना, सोडियम, पोटेशियम और एक आपके लिथियम। तो लिथियम धातु को भी चाकू से काटा जा सकता है। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है। ये आपके परावर्तन का पहला नियम भी है। इसके अलावा परावर्तन का एक और नियम है दूसरा, कि ये मान लो परावर्तक पृष्ठ है तो इस पर ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, तीनों एक ही पृष्ठ में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण की जो तीव्रता है वो उसका जो वेग है तीव्र आवृत्ति में और उसकी परावर्तित किरण की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन पर सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको हम एम्पियर के रूप में जानते हैं। ओम इंटू मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किया जाता है, तो एक जैव मात्रा है जो जलने पर काफ़ी धुआं निकलता है और वो प्रदूषण युक्त गैस है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है, तो घास, ग्रास होपर, मेंढक, गिद्ध, सर्प और गिद्ध, ये आपके पारिस्थितिकी मैदानी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको निरूपित करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार का आपकी जो मैथ्स है उसके में आप और भी आपको फायदा मिलेगा। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है, CnH2n-2 ये आपके एल्काइन का सूत्र है। तत्वों के धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। स्पाइनोमेनोमीटर ये रक्तदाब मापी होता है। एक अश्वशक्ति में 1 HP बराबर 746 वॉट होते हैं। और किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, बराबर होता है। तो लगभग आपको 40 मिनट का ये वीडियो हो गया है। आपके इस वीडियो में हमने लगभग जो 8 से 10
8-10 आपके जो मॉडल पेपर है उनको इस वीडियो में हमने कवर किया है। और 40 मिनट में अगर आप ये वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे स्पीड बढ़ा के, तो आपको जो काफ़ी फायदा मिलेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गणित के लिए आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है वीडियो को, और ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है 10वीं क्लास का, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।